So welcome my dear student, again welcome you in Bhatt classes, and it's on my YouTube channel, that is Bhatt classes. So in previous topic we studied what is general introduction of haloalkanes and haloarenes, okay, and next is classification of haloalkane and haloarenes, and third topic is what? Yes, third topic is nomenclature of haloalkanes and haloarenes, okay, and next video is we did some examples related to nomenclature, okay my dear students. Okay, so now today our topic is what? Our topic is what? The nature of CX bond. This is carbon and this is halogen, and the bond present in between of carbon and halogen is sigma bond. Bond in halogen derivative. It means what I am saying? I am saying that the nature of bond present in between carbon and halogen in haloalkanes and haloarenes. Okay, my dear students. So first of all, we know one thing in haloalkanes and haloarenes. What we study? We study carbon and halogen. Both are bonded by a single covalent bond. And we know in haloalkanes and haloarenes, carbon and halogen both are bonded by single covalent bond. Okay, and we know halogen is more electronegative element. What I said? Halogen is more electronegative element comparatively carbon. So halogen attract the sigma bond electrons toward itself, and halogen become partially negative charge and carbon become partially positive charge. मैं क्या करेंगे? ट्राई कर रहा हूं बच्चों कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड में हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से हेलोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसे हेलोजन पे पार्शली चार्ज किया जाता है अपने पास नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज कैसा जाता है अपने पास पॉजिटिव. क्लियर? इट मींस अपने पास कार्बन हेलोजन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड था? कोवेलेंट. और किसी भी कोवेलेंट प्रॉपर्टी में अगर इस टाइप की अगर कोई घटना अपने को देखने को मिले कि वहां पर टू टाइप के चार्ज क्रिएट हो जाए, तो इस टाइप से बॉन्ड की नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर कैसी बन जाती है? पोलर बन जाती है. क्लियर? क्लास 11th वॉल्यूम 1 आयोनिक प्रॉपर्टी इन कोवेलेंट बॉन्ड. टॉपिक इज आयोनिक प्रॉपर्टी इन कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, वी स्टडीड इट. क्लास 11th में आपने शोर पढ़ा है. अगर फिर भी नहीं पढ़ा है तो इसकी अपन वीडियो अलग से शूट करेंगे जिसमें अपनी बातें करेंगे. कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड लॉन्ग टाइम तक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहता है. अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड जितने भी पार्टनर एटम्स होते हैं, अगर उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब तक तो वो कोवेलेंट बॉन्ड लॉन्ग टाइम तक कोवेलेंट बॉन्ड रहता है. लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड दोनों के दोनों पार्टनर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस है, तो वहां पर बॉन्ड की नेचर कैसे हो जाती है? पोलर. पोलर मींस पोलर बॉन्ड में टू टाइप के पोल बन जाना.
कोई एक एटम पार्शली पॉजिटिव बन जाना और कोई एक एटम पार्शली नेगेटिव बन जाना। पार्शली, यहां पर मैं नेम ले रहा हूं पार्शली, इसकी भी अपन बातें करेंगे। इसका मीन्स क्या होता है, पार्शली करेंगे बातें इसकी अपन। आखिर ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फिक्स चार्ज नहीं है, इसलिए अपन इसको पार्शली चार्ज कह रहे हैं अपन। और बॉन्ड कैसा बन गया बच्चों अपने पास, पोलर। इस टाइप के मॉलिक्यूल जो पोलर बन जाते हैं, उन मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, अपन क्या नेम देंगे बच्चों, अपन बोलो क्या नेम देंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्लियर? ओके। यानी एक बात तो अपने समझ में आ गई कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो रिंग्स दोनों के दोनों ही मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं। क्लियर? जो भी मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, उन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए अपन एक प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, और उस प्रॉपर्टी का नेम क्या अपने पास बताइए जरा। उस प्रॉपर्टी का नेम है अपने पास डाइपोल मोमेंट है, जिसको अपन इंडिकेट किससे करते हैं, अपन म्यू से इंडिकेट करते हैं। डाइपोल मोमेंट है, जिसको अपन म्यू से इंडिकेट करते हैं। म्यू को इंडिकेट करने के लिए अपन एक फॉर्मूला राइट करते हैं अपन, Q इंटू डी। इट मींस म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी। म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी, where Q equals to charge and D equals to distance or bond length. Q equals to what है, charge. Is it clearly visible? क्या ये साफ दिख रहा है? ओके। Q equals to क्या अपने पास, चार्ज, एंड D इक्वल्स टू क्या अपने पास, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये वाला एटम और ये वाला एटम जब दोनों आपस में बॉन्डेड होंगे, तो उन दोनों के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, अपन D। क्लियर? इंट्रा न्यूक्लियस डिस्टेंस, और उसी को अपन कॉमन टर्म में अपन क्या बोलते हैं, अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जिसको मेजर करने के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज करते हैं, अपन पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ये अपन यूज करते हैं। सॉरी, म्यू अपने को क्लियर है यहाँ पर। म्यू क्या है यहाँ पर अपने पास, डाइपोल मोमेंट है। क्लियर? क्लास 11th वॉल्यूम फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 डाइपोल मोमेंट है, जिसको इंडिकेट करने के लिए अपन एक एरो यूज करते हैं, टेल कट एरो, पूंछ कटा हुआ एरो, टेल कट एरो। केमिस्ट्री अगर आप स्टडी कर रहे हैं और एरो का आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तो सच में आपको जानना चाहिए। केमिस्ट्री में एरो का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। जैसे कि ये एक एरो है, इस एरो का यूज अपन किसको शो करने के लिए करते हैं, अपन डाइपोल मोमेंट को शो करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन अपना कर क्या रहे हैं अपन आज नेचर स्टडी कर रहे हैं, किसकी, कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड की। कार्बन और हेलोजन दोनों के बीच के बॉन्ड की। और उससे अपने को एक बात क्लियर हो गई है कि कार्बन और हेलोजन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा बॉन्ड है भाई जाए, कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। और मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। अब अपन नेक्स्ट स्टेज पर आ रहे हैं। अपन नेक्स्ट स्टेज क्या अपने पास है, नेक्स्ट स्टेज अपने पास है कि अगर मॉलिक्यूल पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी का नेम क्या अपने पास, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और उस डाइपोल मोमेंट को अपन शो किससे कर रहे हैं, अपन टेल कट एरो। क्लियर? ओके। अगली वाली बात कर रहे हैं, अगली वाली बात कर रहे हैं अपन डाइपोल मोमेंट को नो करने के लिए अपने पास फॉर्मूला कौन सा बोलो, डाइपोल मोमेंट को नो करने के लिए फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू डी। मैनी ऑफ टीचर इसको क्यू म्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू आर से भी डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू आर से भी डिनोट करते हैं इसको। क्लियर? ओके।
आर का मीन्स यहीं पर। एक बात और क्लास 11th डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है अपने पास, क्लियर, पता अपने को, ऐसा क्लास 11th में स्टडी किया था, डिबाई डिबाई है अपने पास डाइपोल मोमेंट की। लर्न नहीं करना अपने, कुछ और बातें स्टडी करेंगे अपन, क्लियर, ओके। अगली वाली बात कर रहे हैं अपन, अगली वाली बातें कर रहे हैं अपन। अगली वाली बातें अगर अपन करें तो सुनना एक सेकंड जरा, क्या करें स्टडी, देखो अगर अपन हेलोजन X इक्वल्स टू क्या अपने पास हेलोजन, हेलोजन की बातें देखते हैं अपन। तो हेलोजन अपने पास डिफरेंट डिफरेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर अपन इनका सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टडी करते हैं अपन, तो अपने पास सीक्वेंस कुछ इस टाइप से होता है, पता अपने को, ऐसा पता अपने को ऐसा, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, आयोडीन की। पता है इतना, पता है इतना, चले आगे, ओके। अगली वाली बात, अगर अपन सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक साइज, अगर अपन हेलोजन एटम्स के एटॉमिक साइज की सीक्वेंस की बातें करते हैं, तो सीक्वेंस बोलो कैसा अपने पास, यानी सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका होता है, फ्लोरीन का, और सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका होता है, आयोडीन का होता है। दोनों सीक्वेंस क्लियर हुए। पीरियोडिक टेबल में अपन स्टडी करते हैं, दिस इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज दोनों ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। क्लास 11th, यस क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम फर्स्ट, जिसमें आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी की है, यस, ओके, अपने क्लियर हुआ है। अब अगली वाली बात करते हैं, अगर अपन इस हेलोजन की जगह पर, इस हेलोजन के प्लेस पर अगर अपन इस फ्लोरीन को कंसीडर करें, अपन मतलब इस हेलोजन की जगह पर आप फ्लोरीन कंसीडर करें, कैसे कंसीडर करें, देखो जरा, क्लियर। तो अपने को पता है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। जिनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता है उनको बता दूं मैं कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। या इसका और डिफाइन भी कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो नेचर है उसको अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, ओके। तो फ्लोरीन यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शॉर्ट सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मोर स्ट्रॉन्ग वे से क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जैसे फ्लोरीन पर और भी चार्ज बनेगा और कार्बन पर और भी क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जिससे बॉन्ड की नेचर क्या बनेगी, मोर क्या बनेगी, पोलर बनेगी। अगर बॉन्ड की नेचर मोर पोलर बनेगी तो शॉर्ट सी बात है कि फ्लोरीन डेरिवेटिव जो होंगे उनका डाइपोल मोमेंट भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर बॉन्ड मोर पोलर बन चुका है, अगर बॉन्ड मोर पोलर बन चुका है तो इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए। तो अगर अपन देखें, एक बात तो अपने को पता लग गई है कि अगर हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और बॉन्ड के पोलर बनने के चांस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मतलब अगर मैं फ्लोरीन हूं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे तरह से अट्रैक्ट कर पाऊंगा कंपैरेटिवली क्लोरीन, और अगर मैं क्लोरीन हूं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर पाऊंगा कंपैरेटिवली आयोडीन और ब्रोमीन। इसका मींस
पोलैरिटी हैलोजन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। हैलोजन एटम जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, बॉन्ड के पोलर बनने के चांस उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो कहने का मीन्स अपना ध्यान से देखेंगे अपन, सीक्वेंस ऑफ पोलैरिटी, यानी सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसमें होगी, फ्लोरीन डेरिवेटिव में, और सबसे कम पोलैरिटी किसमें होगी, दिस इज माय चाइल्ड कार्बन, दिस इज कार्बन, ओके कार्बन, ये अपने पास कार्बन है, ये कार्बन, तो ये कार्बन, यानी कि आयोडीन जो अपने पास हैलोजन डेरिवेटिव होंगे उनमें पोलैरिटी का वैल्यू सबसे क्या होगा, कम। क्लियर? यस। ध्यान से मेरी तरफ एक बात देखना, ध्यान से आप फोकस करने वाली बात अब आ रही है, ध्यान से देखने वाली बात आ रही है कि डाइपोल मूवमेंट, यहां पर राइट करता हूं मैं, डाइपोल मूवमेंट, इसको अपन किससे इंडिकेट करते हैं, किससे करते हैं इंडिकेट, किससे करते हैं, म्यू से। इसका वैल्यू किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर, बोलो, क्यू पर और डी पर। क्यू जहां पर क्या था, बीबी चार्ज, और डी क्या थी अपने पास, चलो इसको इरेज नहीं करूंगा इधर में, ध्यान से देखें फैक्टर को, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है वो दो फैक्टर का मल्टीपल प्रोडक्ट है, चार्ज का भी और डिस्टेंस का भी, बॉन्ड लेंथ का भी। अभी तक अब केवल अपन एक ही फैक्टर की बात कर रहे हैं, अपन चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं केवल। तो अभी भी मैंने क्या बोला कि अगर फ्लोरीन एटॉमिक चार्ज का सीक्वेंस देखा हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस देखा हमने, और पोलैरिटी का सीक्वेंस देखा हमने, तो कहने का मीन्स अगर हैलोजन डेरिवेटिव में फ्लोरीन डेरिवेटिव की अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी, अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी मीन्स चार्ज ज्यादा होगा, तो श्योर सी बात है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए ना, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। चलो एक बार मैं काम करता हूं, इसको इरेज कर दो एक बार, ओके इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ओके सो इट मींस अभी तक अपन डाइपोल मोमेंट में सिर्फ एक ही फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, और वो फैक्टर कौन सा है, चार्ज। वो फैक्टर कौन सा है, चार्ज। लेकिन अगर चार्ज के बेस पर अगर अपन देखते हैं, चार्ज के बेस पर अगर अपन देखते हैं हैलोजन डेरिवेटिव में, तो डाइपोल मूवमेंट का सीक्वेंस अपने पास क्या लगेगा, सीक्वेंस सेम रहेगा अपने पास, क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट केवल अभी तक अपन किसके बेस पर स्टडी कर रहे हैं, चार्ज के बेस पर, और चार्ज फ्लोरीन डेरिवेटिव जो है उनका ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर ना? तो इसका मीन्स अपने पास डाइपोल मोमेंट का सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू ओनली चार्ज होना चाहिए, बट ये सीक्वेंस करेक्ट नहीं है, ये सीक्वेंस रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट केवल यार एक फैक्टर पे तो डिपेंड करता नहीं, एक फैक्टर पे तो डिपेंड करता नहीं, डाइपोल मोमेंट तो दो फैक्टर का मल्टीपल प्रोडक्ट है। तो अपने को जो एटॉमिक साइज, बॉन्ड लेंथ जो है ना, उसका फैक्टर भी स्टडी करना पड़ेगा अपने। क्लियर? तो अगर अपन एटॉमिक साइज की स्टडी करते हैं तो फ्लोरीन के कंपैरेटिवली क्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या है, लार्ज है। क्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या है, लार्ज है। बोलो मानते हो इस बात को? बिल्कुल, क्लोरीन का एटॉमिक साइज लार्ज है,
अगर क्लोरीन का एटॉमिक साइज लार्ज है तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज फैक्टर आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे क्या है, लार्ज है। तो इसका मींस ओनली बॉन्ड लेंथ के बेस पर आयोडीन जो हैलोजन डेरिवेटिव है उनका डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना। तो कंक्लूजन अपना क्या निकला कि अपने को कोई ऐसा हैलोजन डेरिवेटिव चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू भी ओके हो और एटॉमिक साइज का वैल्यू भी क्या हो, लार्ज हो, ताकि बॉन्ड लेंथ भी क्या बन सके, अच्छी बन सके। तो अगर अपन इन दोनों फैक्टर को देखें जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा हो और साथ में एटॉमिक साइज भी लार्ज हो, तो उसके लिए सबसे मोस्ट हैलोजन जो डिजर्व करता है वो कौन है, सो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा अपने पास, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट है। डियर माय स्टूडेंट्स, नोटिस करने वाली बात है, ध्यान से देखने वाली बात है, कई बार 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, क्या आ चुका है कि राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इन हैलोजन डेरिवेटिव। करेक्ट ऑर्डर क्या अपने पास, क्वेश्चन करते हैं वाई, ऐसा क्यों, क्या कि डाइपोल मोमेंट का यही सीक्वेंस हमने करेक्ट क्यों कंसीडर किया, क्योंकि केवल जो ये वाला ऑर्डर है ये केवल अपने पास किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल चार्ज के बेस पर, कि फ्लोरीन डेरिवेटिव जो होंगे उनमें पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी तो श्योर है डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा। नहीं, क्योंकि अगर पोलैरिटी ज्यादा होगी, फ्लोरीन डेरिवेटिव की पोलैरिटी तो क्या होगी, ज्यादा, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। मानते हो बात? तो क्लोरीन डेरिवेटिव एक ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें क्लोरीन की पोलैरिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और साथ में एटॉमिक साइज, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वेश्चन आपका, अगर बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है तो आयोडीन जो है उसका एटॉमिक साइज तो सबसे सुपीरियर है, लार्ज है, तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। एटॉमिक साइज तो लार्ज है उसका, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी क्या है, बहुत कम। तो नेट रिजल्ट अपने पास क्या रहा, नेट रिजल्ट अपने पास रहा कि हैलोजन डेरिवेटिव में डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर ये है। इसी को आपको राइट करना है, इसी को आपको लर्न करना है, ये वाला ऑर्डर आपको लर्न नहीं करना है क्योंकि गलत, रॉन्ग है। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? ओके। तो कहने का मीन्स अपना कि डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। चाहे तो फॉर योर कन्वीनियंट आप अपने 12th क्लास की जो सीबीएसई एनसीईआरटी बुक है उसमें डाइपोल मोमेंट की अपने पास एक कंप्लीट टेबल है मिथाइल हैलाइड्स के लिए, मिथाइल हैलाइड्स के लिए। उसमें मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड की डाइपोल मोमेंटम का वैल्यू गिवन है। मेमोराइज नहीं करना है, ट्रेनिंग नहीं करनी, लर्न रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ देखने हैं ताकि ये फील हो सके कि हाँ यार डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है, रियल में इसी ऑर्डर में। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? ओके। So topic is structure of alkyl halide. Structure of alkyl halide. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि शायद वो पिछला टॉपिक जो भी स्टडी किया था हमने डाइपोल मोमेंट वाला, पोलैरिटी वाला, नेचर वाला, वो क्लियर हुआ, रियल में क्लियर हुआ। ओके। तो एक लाइन इक्वेशन बताएंगे जरा कि हैलोजन डेरिवेटिव में हैलोजन और कार्बन दोनों के बीच की बॉन्ड की नेचर कैसी होती है, नेचर कैसी होती है, पोलर। नेचर कैसी होती है, पोलर। पोलर का मींस, जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे डाउट कर सकते, पोलर का मीनिंग क्या होता है? पोलर का मींस जिस बॉन्ड पर दो चार्ज बन जाए। लाइक आयोनिक बॉन्ड देखा आपने, आयोनिक बॉन्ड,
आयनिक बॉन्ड में एक जगह क्या होता है पॉजिटिव, एक जगह क्या होता है नेगेटिव, वो पोलर है। पोलर अर्थ के 2 पोल नहीं देखे हमने, जहां पर भी 2 पोल बन जाए पोलर, 2 एंड बन जाए पोलर। फैमिली में क्या होता है कई बार झगड़े हो जाते हैं, तो बाप बेटा एक तरफ हो जाता है और माँ बेटी एक तरफ हो जाती है, 2 एंड बन गए। घर में भी क्या बन गया पोलर बन गया, है ना। तो पोलर अपना 2 एंड बन जाना। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड। बोलो क्लियर हुआ? ओके। एक बात तो हमने क्लियर की थी ना कि एल्काइल हैलाइड में हेलोजन एंड कार्बन दोनों बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, और कार्बन होता है पता अपने को sp3 हाइब्रिडाइज, पता है। फर्स्ट वीडियो देखें आप, फर्स्ट वीडियो कि हेलो एल्केन्स में कार्बन की नेचर कैसी होती है sp3 हाइब्रिडाइज। जेम बोले तो सेम, जेम सेम पीछे स्टडी किया था sp3 हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो कार्बन में 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। कार्बन में क्या बनेंगे 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये देखो जरा बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो बेटा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब केमिस्ट्री पढ़ने का एक फायदा ये भी है कि अगर आप नीट IIT क्रैक नहीं कर पाओ तो कम से कम घर पे आप मेहंदी बना पाओगे। आप देखो जैसे कि है ना, मेहंदी बना पाओगे आराम से आप। तो ये 4 अपने पास क्या है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फर्स्ट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेता है किससे, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से। सेकंड वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेता है। थर्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेता है। रिमेनिंग जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग कर लेता है किससे, हेलोजन के। हेलोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का नेम बताओ जरा, हेलोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, हेलोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का नेम। चलो कोई बात नहीं है, हेलोजन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अपने पास NS2 NP5 होता नहीं होता है। एक मेरे चैनल पर एक स्टूडेंट ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा भी है हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर NS2 NP5। किसी ने भी कमेंट किया है, शायद मुझे उसका नाम पता नहीं है क्या नाम पता है, लेकिन हाँ दैट्स करेक्ट, वो सही था बिल्कुल NS2 NP5। तो लास्ट ऑर्बिटल अपने पास क्या होगा बेटा, NPX2 NPY2 NPZ1। तो लास्ट ऑर्बिटल कौन सा अपने पास है NPZ। तो ये लास्ट ऑर्बिटल NP ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेगा और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा। यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी सिग्मा, और ये भी कौन सा सिग्मा। तो कहने का मीन्स अपना अगर अपन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म में से दिखाएं तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने अपने पास 4। कितने सिग्मा बॉन्ड बने 4 सिग्मा बॉन्ड बने। ओवरलैपिंग 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 किसका रिजल्ट है क्लास 11 थे। ओवरलैपिंग किसके टर्म में आती है डीबीटी। डीबीटी की बातें पता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रपोज्ड बाय गिल्स्पी एंड नाइमो, एमओटी थ्योरी प्रपोज्ड बाय हुंड एंड मुलिकन, स्टडी किया क्लास 11 ओके वीबीटी। और ओवरलैपिंग में हमेशा कौन सी बॉन्डिंग बनती है सिग्मा बॉन्डिंग ही बनती है। तो बच्चे अगर कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो शॉर्ट सी बात है बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट है, और 109.5 डिग्री मिनट में लर्न कर लें कोई दिक्कत नहीं है। 109 डिग्री 28 मिनट है। इसका मीन्स अपने पास एल्काइल हैलाइड। स्ट्रक्चर की बात अगर अपन देखें
तो स्ट्रक्चर कैसे कंसिडर करेंगे अपन? टेट्राहाइड्रल। क्यों? क्योंकि कार्बन की नेचर कैसी है? sp3 हाइब्रिड है ना, sp3 हाइब्रिडाइज है। बोलो क्लियर हुआ? ओवरलैपिंग, ये हेलोजन से ओवरलैपिंग कैसे हुई है, हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग कैसे हुई है? तो कहने का मीन्स अपना कि यहां पर शेप कैसी है अपने पास? टेट्राहाइड्रल जो है ना वो है अपने पास। क्लियर? ओके। So our question is, which one of the following has highest dipole moment? This is dipole moment. Highest dipole moment. It's a dipole moment based question. Okay? NCERT question है, मिल जाएगा आपको। CH2Cl2, CHCl3 and CCl4. Clear? इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट जानने के लिए यहां पर अपन हेलोजन एटम देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी कौन हेलोजन एटम प्रेजेंट है? क्लोरीन। इसमें भी कौन प्रेजेंट है? क्लोरीन। इसमें भी कौन प्रेजेंट है? क्लोरीन। तो तीनों के तीनों एटम हेलोजन क्या है? सेम है। तो फिर कैसे डिस्टिंग्विश करें कि इसमें से किसका डाइपोल मोमेंट क्या है? ज्यादा। तो इसके लिए बेटा जी अपने को इन तीनों की स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी, नहीं भाई है तो सब के सब अल्काइल हैलाइड ही, तो स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल ही होनी है। तो दिखाता हूं मैं हमें सबकी स्ट्रक्चर। ये अपने पास 3 स्ट्रक्चर्स है। बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, बात करते हैं। क्लोरीन कार्बन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा? क्लोरीन की है। तो डाइपोल का अपने पास साइन, हेड जिसकी साइड होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। कार्बन हाइड्रोजन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन की। तो कार्बन की तरफ कर दिया हमने। तो अपने पास रिजल्टेंट जो अपने पास डाइपोल मोमेंट होगा वो इस साइड होगा। किसकी डाइपोल मोमेंट है? इसका डाइपोल मोमेंट भी सेम साइड। अब बात करते हैं इसकी। क्लियर? इसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किस साइड? इस साइड। क्लियर? जबकि इसका डाइपोल मोमेंट किस साइड? इस साइड। जबकि इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किस साइड? इस साइड। तो यहां पर 2 डाइपोल मोमेंट वन साइड है, एक डाइपोल मोमेंट अपोजिट साइड है। इनकी बात यहां पर रिजल्टेंट जो अपने पास डाइपोल मोमेंट है वो किस साइड? इस साइड। तो शॉर्ट सी बात है, यहां पर तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहां पर तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 अपने पास। यहां पर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अपने पास 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से देखो जरा, जबकि यहां पर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू सेम साइड में है, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बोलो क्या हुआ अपने पास? मैक्सिमम हुआ। इस अल्काइल हैलाइड का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अपने पास क्या है? हाईएस्ट हुआ। क्लियर? ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए काफी है। आई होप आप वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप, और जितना हो सके बेटा उतना शेयर करें आप। हो सके किसी ऐसे स्टूडेंट को ये यूज हो सके। केरला की एक सिंपल सी स्टोरी है आपके लिए कि केरला में एक स्टूडेंट है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जॉब करता था। उसने केवल ऑनलाइन वीडियो देख करके यूपीएससी आईएएस का पेपर फाइट किया।
तो अपने लिए मोरल स्टोरी है। तो प्लीज चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जन तक शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट्स करें और वीडियोस को देखें। ओके, सो वीडियोस को लाइक शेयर करें। सो अगेन वेलकम इन भट्ट क्लासेस।